करुणा वृणालय जगताधार जगत नियंता भगवान श्री बाल कृष्ण की साक्षात शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं आज अपने पूर्णापूर्ण स्थिति में पहुंचे लक्ष्मी नारायण भगवान को बारंबार श्री चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। जिनके कृपा छाया में, जिनके सानिध्यता में बैठकर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आशीष का अनुभव करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जगत में संत की सानिध्यता अगर मिले तो ऐसे संत की मिले जिससे कि आपका अपना वर्चस्व परिस्थिति के अनुसार बना रहे, तो परम आनंदमय ऐसे सरल और मनमुखी आनंद विभोर संत आप सभी के बीच में अपने कठिन तपस्या से, अपने पूर्ण परिश्रम से नाना प्रकार के विघ्नों को पार करके लक्ष्मी नारायण भगवान के यज्ञ को पूर्ण कराए हैं। ऐसे परम संत शिरोमणि भगवान के अनंत कृपा छाया के प्रसादात स्वरूप संत शिरोमणि स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, जिनकी पावन छाया कल्प हम सभी को प्राप्त हुई, इस दास के तरफ से महाराज श्री के चरणों में कोटिशः प्रणाम वंदन निवेदन। दास का प्रणाम स्वीकार करें एवं हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए सरल चित्त प्रेम श्रद्धा वात्सल्य करुणा एवं आनंद के शब्द प्रतिमूर्ति नहीं, साक्षात प्रतिमूर्ति। मैं शब्द में कहूं तो शब्द के अनुसार होगा, लेकिन दिखाकर जो कहूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष यदि दिखाकर कहूं तो उसमें फिर प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आज वस्त्र पहनकर तैयार हुआ और महाराज जी हाथ में काजल की डिबिया लेकर माथे पर लेकर छाप दिए, कहे किसी की नजर ना लग जाए। ऐसे अपने प्रेम और करुणा की छाया कल्प बरसाने वाले सदैव इनका प्रेम हमारे ऊपर बना रहता है। स्वामी हंसानंद जी महाराज आप मंच पर विराजमान हैं, दास का प्रणाम स्वीकार करें एवं पूर्व हमारे बीच कथाव्यास जो हमारे पहले आप लोगों को भगवान की आनंदमयी कथा श्रवण करा रहे थे, अरुण शास्त्री जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी सुंदर भगवान की महिमा का गुणगान किए। मंचस्थ कुणाल भैया, विवेकानंद, देवकी नंदन, इनका नाम पता नहीं क्या है, देवकी नंदन है विवेकानंद है, जो भी है दोनों में स्वीकार कर लेंगे। सूरज जी अपने सुमधुर भजनों के द्वारा आनंद विभोर कर रही हैं, सबको भगवान के चरण में लगाने का प्रयास कर रही हैं। कुमारी प्रीति, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे जो कलाकार थे वो तो बनारस रुके, तो आपने इस मंच के माध्यम से हम सबका बहुत सहयोग किया। बहुत बहुत आभार आपको, शुभ आशीष। सदैव राधा रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हों एवं ग्राम जयतिया के जितने कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, आज सबकी उपस्थिति मंच पर चाहता हूं कथा के बाद में। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जितने भी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ ग्राम जयतिया के कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, स्वामी जी के कथा के बाद में सबकी उपस्थिति मंच पर चाहता हूं। सब लोग आए, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हृदय से। आपने बहुत परिश्रम किया, आपके अथक प्रयास से, परिश्रम से ये यज्ञ सफल हुआ और आज अपने पूर्ण स्थिति में। बाकी सबकी बड़ाई तो महाराज जी कर ही लिए, किसी की बड़ाई करने के लिए बचा नहीं। तो कथा में आगे प्रवेश करते हैं।
चर्चा में प्रवेश करते हैं, बार बार ठाकुर जी को धन्यवाद करते हैं और अपना हृदय जो है परमेश्वर के श्री चरणों में लेकर चलते हैं, क्योंकि जीवन में यही एक धन है जो सर्वथा आनंद की प्राप्ति कराता है। अन्यथा कोई चीजें जीवन में परमानेंट रहने वाली नहीं है, कोई हमेशा का साथी नहीं है। वो वक्त याद आता रहा, वो समय घड़ी याद आती रही, हमें बुलाती रही और हम भूल जाते रहे। तो जीवन में सत्संगति को आपने अपनाया है, भगवान के सत्संग में आपने समय व्यतीत किया है, तो वास्तव में आपका जीवन आनंदमय है, आपका जीवन सुलभ वाला है। अन्यथा आपने जीवन नहीं जिया है, इस जीवन को व्यर्थ किया है। तो अब व्यर्थ किए हैं या फिर जीवन जिए हैं, इसके लिए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। और जिन्होंने व्यर्थ किया भी हो अभी तक, वो कम से कम जीने का प्रयास कर ले, क्योंकि बड़े सुंदर भाव में कवि ने कहा, महाराज जी से उस दिन जबरदस्ती में भजन गवाए, आज मैं भी उस भजन को ही गाऊंगा। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत रेस्टोरेंट, प्यारे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट हो। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा तेरा ये तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। श्री राधा, श्री राधा। कहाँ कह रहा है, कवि ने लिखा है बड़े सुंदर भाव में, गीतकार ने लिखा है, ये पूरा संसार जो है ना आवागमन लगी रहती है, यही जन्म लेना है, मरना है, इसी में फिर जन्मना है, फिर मरना है। इस 84 लाख योनियों, कभी कुकुर बन के भटकना पड़ेगा, कभी गधा बन के, कभी सुअर बन के, कभी हाथी बन के, कभी चींटी बन के, कभी चीटा बन के, कभी छिपकली, कभी काकरोच बन के घूमना ही पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, और फिर क्या ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। लेकिन इस जीवन को सफल बनाना है, इस रेस्टोरेंट को मंदिर बनाने की सामर्थ्य भगवान के भजन में है।
और वैसे जीवन में कोई परमानेंट रहा नहीं, उड़ जाएगा ये तंबू टेंट। वैसे हम लोगों का एक दिन पहले उड़ गया है। देखिए आधा खोखला है तो ये उड़ जाएगा। जब ये तंबू टेंट उड़ गया, 9वें दिन में उड़ गया, तो ये कितना दिन रहेगा? कह रहा है कि कभी घूम भी लो, मन मर्जियां घूम लो, जितनी मन मर्जी करे उतना घूम लो, चाहे सिनेमा घूम लो, हरिद्वार घूम लो, मुंबई घूम लो, दुनिया के किसी भी कोने में घूम लो। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो, दिल्ली कैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में हो हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो, दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन में श्री राधे। कह दिया भाव में, किसी भी पद पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। श्री राधे। दोनों हाथ बाहर उठाकर ताली बजाइए। जगत में कोई साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। संत कहे इस दफ्तर से, ये संत कहे इस दफ्तर से मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है, सबको एक दिन जाना है। काल सभी को खा जाए,
जगत में कोई न परमानंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बांके बिहारी लाल के, सांवरे सरकार के। जय जय श्री राधे। कोई संसार में परमानेंट रहने के लिए नहीं है, हम लोग भी नहीं रहेंगे, आज चले जाएंगे। शुरू का दिन जो होता है दीवानगी का, दूसरा दिन होता है मस्तानगी का। पूरा दूसरे दिन से प्रारंभ होकर अंतिम के आखिरी दिन तक जो होता है मस्तानगी का। मस्ती में झूमते रहो, कीर्तन करते रहो, सबसे प्रेम व्यवहार बनता रहे, सब लोग अपने होते रहे, और अंत में क्या होता है, रवानगी का समय आ जाता है। यही जीवन में भी होता है। बच्चा जन्म लेता है, बड़ी सेवा की जाती है। हाँ, कौन कौन से तेल से लगाया जाता है बच्चे के लिए, स्पेशल तेल, साबुन, सारा चीज स्पेशल व्यवस्था होती है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए भी सामान्य सा परिस्थिति हो जाती है। और थोड़ा बड़ा होता है, अरे खुद पहन चड्डी अपने हाथ से, तुझे मैं पहनाने के लिए इतना बड़ा हो गया, अपने हाथ से गंजी तक नहीं पहन सकता। थोड़ा और बड़ा हुआ, अरे अपने हाथ से पैंट पहनो। थोड़ा और बड़ा हुआ, अरे अपने हाथ से कपड़ा भी धुलो। और बड़ा हुआ, अब क्या, कमा के खुद खाओ, निठल्ले रहते हो, कुछ कमाया करो, ये समाज है। थोड़ा और बड़ा होता है, खुद के लिए तो बेचारा कमाते कमाते परेशान था, एक बीवी आ गई, बच्चे हो गए, बीवी बच्चों का भी झमेला झेलो। थोड़ा और बड़ा हुआ, बच्चे स्कूल जाने लगे, बच्चों का फीस लाओ। अब क्या, बच्चे जब बड़े हो गए, बच्चों का भी शादी विवाह हो गया, बच्चों के बच्चे हो गए, अब नाती पोता के लिए कुछ धन रखे हो तो बैंक से निकाल कर लाओ। घर में नए प्रकार का उत्सव मनाओ, पूरा जितना कमाए हो उसी में लगाओ। और क्या होगा, फिर पतोह जी कहेंगे, अम्मा जी बूढ़ी हो गई हो, दे दो चाबी। हाँ, चाबी निकाल कर लाओ। अब पतोहू जी के डर के मारे कि पतोहू जी चाबियां ना दी तो पतोहू फिर भोजनों नहीं देंगी, तो डर के मारे कमर में जो चाबी बांधे फिर रही हैं, वो चाबी डर के मारे पतोहू जी का दिए। और इतने में क्या हो गया, रवानगी का समय आया, यमराज आया, बोला बहुत दिन कर लिए तुमने नाटक, अब आज सोच रहा था कि तुम इस जाओगे अपने क्लास में, इस दफ्तर में आज जाओगे, जिस दफ्तर के लिए जीवन जीने के लिए आए थे, उस दफ्तर में तुम एक दिन भी नहीं पहुंचे, तुम तो सदा अब्सेंट रही, नाती पोता खिलाने में बिजी रही, तुम सदैव उस दफ्तर में अब्सेंट रही। आज चलो उसमें मैं तुम्हें प्रेजेंट कराता हूँ। और क्या, फिर पूरा पास्ट गया, पूरा फ्यूचर गया, अब प्रेजेंट ही प्रेजेंट चलता रहेगा। फिर जाकर केवल और केवल यमराज बांध कर लेकर बढ़िया सोटा कसते हुए ऊपर लेकर गया। भगवान के दरबार में जब गिनती हुई, सुनवाई हुई, तो आपका क्या सुनवाई होगा, आपने कौन सा कर्म किया है, कितना सत्कर्म किया है, कितना भजन गाया है, कितना कीर्तन गाया है, कितने दिन भगवान के सानिध्य में रहे हैं, कितने दिन संतों का सानिध्य आपने लिया है, ये पूरा लेखा जोखा गिना जाएगा। तब वहां बजेगा बैंड। हाँ, जितने रहे हो अब्सेंट उतना बजेगा बैंड। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बैंड बजेगा वो तो भगवान ही जाने, ऊपर जाने के बाद पता चल जाएगा, मैं मिलूंगा तो कभी बता दीजिएगा। तो बड़ी आनंद में भगवान के आप सभी, कोई नहीं रहने वाला भैया, भगवान की कथा ही केवल रह गई है, इसी के कारण हम लोग हैं। 9 दिन रह गए, नहीं तो 1 दिन नहीं मिलता भोजन पानी, मिलता क्या, नहीं मिलता ना, इसी के कारण 9 दिन रह गए, इसी के कारण मिल गया भोजन पानी जो मिला। अब सबको हो जाना है यहाँ से 9, 2, 11 समय के परिस्थिति के अनुसार सबको जाना पड़ता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है। नहीं पता आप लोगों का लगाव इस धरती से कितना हुआ है, हम लोगों से कितना हुआ है, लेकिन 9 दिन रहने के बाद, 9 दिन पानी पीने के बाद, 9 दिन वहां का हवा लेने के बाद
वास्तविक रूप से धरती से लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर वक्त सबको मजबूर बना देता है। वक्त सबको मजबूर बना देता है। हम लोग भी ठाकुर जी की सेवा में अपनी परिस्थिति के अनुसार ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे वृंदावन, वहां अपने ठाकुर जी से लाड लड़ाएंगे, वृंदावन का आनंद कीर्तन अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, वृंदावन के भूमि में रमने का प्रयास करते हैं। और तो फिर कथा ही जीवन का एक सार, दुनिया की व्यथा हमारी कथा, ऐसी कथा नहीं, वो दुनिया की व्यथा जो परमेश्वर तक लेकर जाए आपकी, ऐसी दुनिया की व्यथा हमारे लिए है भगवान की कथा। और ऐसे ही भगवान की आनंदमयी कथा आप लोग भागवत महापुराण की श्रवण कर रहे थे, आज पूरा ही करा देता हूं। बड़ी आनंदमय भगवान की कथा आपने विगत दिनों में सुना है। और भगवान ने कंस का वध किया, गुरुकुल चले गए, गुरुकुल से वापस आए, गुरुकुल से वापस आने के बाद आज मैया यशोदा के पास में जो है, यशोदा मैया की याद आ गई। देवकी मैया जैसे ही भोजन की थाली लेकर आई हैं कि बेटा गुरुकुल से पढ़ने के बाद आया है, उसको भोजन की थाली लेकर जैसे ही परोसे तो उस भोजन में आज देवकी मैया ने माखन परोस दिया है। मथुरा में जिस दिन कन्हैया आए थे, कन्हैया ने कहा था माँ आज से आप मुझे माखन कभी मत खिलाना, क्योंकि ये माखन देखकर मुझे यशोदा माँ की याद आ जाती है। देवकी ने कहा था ठीक है कान्हा, मैं आज से तुम्हें माखन कभी नहीं परोसूंगी। लेकिन आज जब 12 वर्षों के बाद कन्हैया गुरुकुल से पढ़कर आए हैं, उस गुरुकुल से आने के बाद मैया देवकी के मन में भूल गई, मैया देवकी कि मैंने कन्हैया को वचन दिया था कि माखन तुम्हें नहीं परोसूंगी। इतने में हर्ष उल्लास में मैया देवकी ने कि कान्हा को माखन बहुत पसंद है, माखन बहुत प्रिय है, इसलिए माँ ने आज भोजन में माखन परोस दिया। और जैसे ही माखन कन्हैया देखते हैं, कन्हैया को मूर्छा आ जाती है। सारे ज्योतिषी राजतंत्र वैद्य सब बुलाए जाते हैं, नाना प्रकार के उपचार कराए जाते हैं, लेकिन कन्हैया रोते हैं, बिलखते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। इतना सुनते ही उद्धव जी का आवागमन होता है। उद्धव जी से मैया देवकी कहती है अरे तुम तो संगी साथी हो, तुम तो विद्वान हो, तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो, तुम शायद कन्हैया को समझाओ तो कुछ मान जाएगा। कन्हैया की गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि आज मैंने इसके भोजन में माखन परोस दिया। आज इसे वृंदावन के ग्वालिनियां याद आ गई, आज इसे गोपियां याद आ गई, आज यशोदा मैया की याद आ गई, आज ग्वाल बाले याद आ गए, इसलिए विरह में कन्हैया रो रहा है। उद्धव कहते हैं मैं अभी इसको ब्रह्म ज्ञान देकर कन्हैया को, देखिए ब्रह्म को ब्रह्म का ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ, उद्धव जी लेकर आते हैं, उद्धव जी के पास ज्ञान तो भरपूर है, बृहस्पति के शिष्य, ज्ञान का तो भंडार है, लेकिन इनके पास प्रेम और भक्ति नहीं। जहां प्रेम भक्ति नहीं, जहां समझदारी नहीं, जहां सकारात्मकता नहीं, वहां दुनिया के सारे चीज व्यर्थ है। उद्धव जी के पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन प्रेम न होने के कारण उद्धव जी मन ही मन विचलित हो रहे हैं। उद्धव जी भगवान के पास में जाते हैं और भगवान के पास जैसे ही जाते हैं भगवान उनका स्वागत करते हैं। आइए उद्धव जी आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ, आप तो पूर्ण ज्ञानी हैं, आप तो ब्रह्म का ज्ञान लेने वाले हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी, आपका स्वागत कहे। एक कन्हैया ये माखन मिश्री के लिए रोया नहीं जाता, ये संसार है, ये ब्रह्म जीव जगत है, ये ब्रह्ममय सर्व जगत, ये पूरा संसार ब्रह्ममय है, तो गोपियों के लिए इतना क्यों उत्साहित होते हो कान्हा? कन्हैया ने कहा देखो आज मुझे यशोदा मैया की याद आ गई, आज मुझे गोपियां याद आ गई, आज मुझे ग्वाल वाले याद आ गए, इसलिए आप मेरा संदेशा लेकर यशोदा मैया के पास में जाओ, कहो कन्हैया स्वस्थ है। और शायद जाके गोपियां मेरे विरह में रो रही होंगी, तड़प रही होंगी मेरे बिना, जाकर उन्हें समझाओ, कहो तुम विद्वान हो, तुम्हारे पास ब्रह्म का ज्ञान है, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, इसलिए अपने ज्ञान से जाकर गोपियों को समझाना।
उद्धव जी कहते हैं देखो मैं जाऊंगा तो ठीक है, लेकिन केवल और केवल 6 घंटे के लिए जाऊंगा। कन्हैया कहते हैं एक क्षण के लिए भी जाओ, लेकिन कम से कम गोपियों को समझा। आज उद्धव जैसे ही रथ से निकले हैं, भगवान कृष्ण ने अपने पूरे के पूरे स्वर्ण आभूषण उद्धव जी को पहना दिया है दौड़ के, कि कम से कम वृंदावन में जाएं तो वहां के ग्वाल वाले समझे कि कोई राजसी राजदूत आया है। भगवान ने सारे अपने चूड़ामणि विवेक जितने माल डाल रखे थे गले में, सारे के सारे उद्धव जी को पहना दिए। उद्धव जी जा रहे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। उद्धव बड़े घमंड के चूर में, एकदम विद्या के अभिमान में जा रहे हैं। विद्या का अभिमान है इनको, बृहस्पति के शिष्य होने का अभिमान है उनको। जैसे उद्धव जी प्रवेश करते हैं वृंदावन में, वहां की कलकल धारा एक ही आवाज लगाती है, केवल वहां के धारा से राधे नाम कीर्तन गूंजता है। भगवान कृष्ण 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 की पुकार लगाती है, बृहस्पतियां वहां के कृष्ण कृष्ण की पुकार लगाती हैं, कोयल वहां के कलरव कर रही है तो भी कौ नहीं कर रही है, वो भी कृष्ण कृष्ण कह रही है। वहां के मोर को नहीं कर रही है, वहां के मोर भी कृष्ण कृष्ण कह रही है। लेकिन उद्धव को अपने ज्ञान के आगे, ज्ञान अभिमान के आगे ये सब सुनाई कहां दे रहा है। उद्धव को इन सब का भान ही नहीं है। वहां के वृक्ष भी जब उद्धव जा रहे हैं सरसर अपने हवा के वेग से, तो वहां के वृक्ष भी हवा चल रही है, रोक रही है उद्धव कि जा रहे हैं उन्हें जिस नगर में, यहाँ अपने ज्ञान की पोटली संभाल कर रखना, कहीं गोपियों के विरह के अग्नि में जलकर राख न हो जाए तुम्हारे ज्ञान की पोटली। बार बार लताएं समझा रही हैं कि अपने ज्ञान के पोटली को समझाए रखना, बचाए रखना, बचाए रखना, बचाए रखना, क्योंकि गोपियों में इतना विरह है कि तुम्हारी ये ज्ञान की अग्नि, तुम्हारी ये जो ज्ञान का पोटली है ना, विरह के अग्नि में जलकर कहीं राख न हो जाए। इतना गोपियां भगवान कृष्ण के लिए व्याकुल है। वहां की प्रकृति भी कह रही है, वहां की हवाएं भी कह रही है, यहाँ तक कि फूल जो फूला है, उस फूल को जब उद्धव जी ने फूल को उठाया तो फूल नीरस निर्गंध हो गया था। उस फूल में कोई सुगंध नहीं थी। हवा तो खूब चल रही थी, लेकिन उस हवा के झोंके से कोई पेड़ नृत्य नहीं कर रहा था। उस हवा के झोंके से पेड़ केवल अकंपायमान हो रहे थे, नृत्य करते हुए नहीं आ रहे थे। मोर के कृष्ण कहने में दर्द था, उसकी वेदना थी। सारे के पूरे ब्रजरस में जो था एक आनंद का रस नहीं था, निर्गुण हो गया था। पूरा का पूरा वृंदावन निर्गुण नीरस हो गया था कृष्ण के न होने से, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वहां हवा तो चल रही है, झरना तो बह रहा है, लेकिन झरना कैसे बह रहा है, तो आंखों से जैसे आंसू निकलता है ऐसे रो रो कर झरना बह रहा है। हवा चल रही है, पेड़ हिल तो रहा है, लेकिन नृत्य नहीं कर रहा है। इस प्रकार की विकट परिस्थिति देखकर उद्धव जी को फिर ज्ञान अभिमान की दूसरी सीढ़ी प्रारंभ होती है। अरे इस वृंदावन के लिए रो रहे थे कन्हैया। धीरे धीरे वृंदावन पहुंच जाते हैं। जब वृंदावन पहुंचते हैं तो उधर से ग्वाल वाले देखते हैं, अरे देखो कोई रथ आ रहा है। ये रथ तो वैसे ही लग रहा है जैसे रथ में वो दुष्ट आक्रोश मेरे कन्हैया को लेकर गया था। ये रथ वैसे ही कोई राजसी लगता है। लगता है मेरा कन्हैया आ गया, लगता है अब मैं कन्हैया के साथ में बैठकर फिर माखन चोरी करेंगे, फिर हम लोग गैया चराने जाएंगे, फिर भगवान के साथ आनंद प्रीति लाड लड़ाएंगे। ऐसे सोचकर ग्वाल वाले प्रसन्न हो रहे थे। इतने में मधुमंगल कहता है, अरे कन्हैया आ गया है ना, जब तक मेरे चरणों में गिरकर माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उस कन्हैया को क्षमा नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा। उसको आना पड़ेगा, इस चरणों में गिरकर उसे माफी मांगना पड़ेगा। इतना सोच रहे हैं मधुमंगल। तब तक क्या हुआ, सारे ग्वाल वाले दौड़कर भाग रहे हैं उस रथ की तरफ, कैसे कृष्ण से भेंट हो जाए। जब मधुमंगल ने देखा कि सारे ग्वाल वाले दौड़कर भाग गए, मधुमंगल को कहा, अरे मैं बाद में पहले कन्हैया से माफी मंगा लूंगा, पहले उसको जाकर जल्दी से दौड़कर गले तो लगा लो। इतना कहते ही मधुमंगल इतना तेज दौड़े कि सबसे पहले रथ के पास में जाकर खड़े हुए। कहे कन्हैया उतरेगा तो सबसे पहले गले लगवाऊंगा, कान पकड़ूंगा, 2 चपेट लगवाऊंगा, माफी मंगवाऊंगा, तब इनके पास में जाने दूंगा। इतना तेज से मधुमंगल दौड़े। मधुमंगल जब ऐसे दौड़े, ये प्रीत, ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये भाव
उद्धव जी अभी तक तो रथ में बैठे हैं। कुछ देर रथ खड़ा होने के बाद गोपियां आपस में, ग्वाल वाले आपस में विमर्श करने लगते हैं, अरे मेरा कन्हैया होता तो कब का रथ से दौड़ गया होता, कब का रथ से कूद गया होता, ये पक्का कन्हैया नहीं हो सकता। यदि कन्हैया होगा भी तो शायद बदल गया होगा, क्योंकि अब तो वो राजसी वस्त्र में रहने लगा है, अब तो वो राजघराने का भोग पाने लगा है, अब तो वो राजा का एक उत्तराधिकारी हो गया है, तो शायद बदल गया होगा। लेकिन एक क्षण उसके दर्शन पाले तो ये हृदय को संतुष्ट कर जाएगा, ये हृदय को वेदित नहीं करेगा, ये हृदय में आनंदित करेगा। एक क्षण का कन्हैया का कम से कम दर्शन हो जाए। अरे वो परसों का कह के गया है, वर्षों बीत गया लेकिन नहीं आया, इसका परसों और वर्षों कब बीतेगा, इस आस में आज रथ के आगे खड़े सब लोग निहार रहे हैं। इतने में मधुमंगल कहता है, अरे ग्वाले क्यों खड़े हो, इस पर्दे को हटाओ, मैं दीदार करूंगा कन्हैया को। इतने में मधुमंगल जाकर पर्दे को हटा देते हैं, और जैसे ही पर्दे को हटाया तो देखा उद्धव रथ से उतरे। कहे मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, आज मैं जो है यशोदा मैया के दर्शन के लिए। तो एक गोपी बोली, हाँ माँ बाप तो सबके प्यारे होते हैं, वो भेजा होगा तो तुम्हें यशोदा मैया के लिए ही भेजा होगा, नंद बाबा के लिए भेजा होगा, हम उसके लिए कौन है, हम तो कल भी अपरिचित थे, आज भी अपरिचित हैं, वो अपने माँ बाप के लिए भेजा है, हमसे क्या मतलब। उद्धव कहते हैं कि मैं आप लोगों से भी वार्ता करूंगा, लेकिन मैं यशोदा मैया से भेंट करना चाहता हूँ, पहले मैं नंद बाबा के घर जाऊंगा। एक गोपी कहती है, ए उद्धव सुनो, यहाँ अपनी ज्ञान की नगरी को, अपने ज्ञान की पोटली को बचा कर रखना, यहाँ विरह की अग्नि और प्रेम की प्रीति ऐसी लगी है ना कि प्रेम की प्रीति के बाढ़ में तुम बह सकते हो और विरह की अग्नि में तुम्हारा ज्ञान जल सकता है। तो उद्धव कहते हैं, मैं समझा नहीं, आप राह बताएं केवल माँ यशोदा के घर जाने का। ग्वाल वाले एक ग्वाल जो था कहा, एक बात बताऊं उद्धव जी, जब से एक कन्हैया इस वृंदावन की भूमि को छोड़कर गया है ना, तब से यशोदा माँ का रास्ता जो है, घर का, नंद बाबा के घर का रास्ता और भी सरल हो गया है। कहे कितना सरल हो गया है, कहे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा मार्ग था, पहले तो गली इधर उधर से गुजर कर जाना होता था, लोगों से पूछ पूछ कर जाना होता था, लेकिन जब से ये कन्हैया वृंदावन को छोड़ कर गया है ना, तब से ये वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा का घर जो है एकदम सरल मार्ग हो गया है। कहे क्यों, कहे ये देख रहे हो नदी का पनारा, कहे ये कोई नदी का पनारा नहीं है, ये कोई नाले का पनारा नहीं है, ये जहां से इसका उद्गम हुआ है ना, वही नंद बाबा का घर है। कहे उद्धव जी, कहे मतलब समझा नहीं, कहे जब से कन्हैया छोड़ कर गया है माँ यशोदा को, तब से यशोदा मैया विरह के अग्नि में जलकर रो रही है, और इतना रोई है कि ये नाला उन्हीं के घर से, ये पनारा उन्हीं के घर से आ रहा है। ये जाते जाओ, जहां से इसका उद्गम स्थल है ना, जहां से बहती है, वही है यशोदा मैया का घर, वही है नंद बाबा का घर। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ी टूटने लगी, डगमगाने लगे। उद्धव जी अपने ज्ञान की पोटली को संभालते हुए कहे, झूठ बोलते हो तुम लोग, मैं जाता हूँ यशोदा मैया के घर में। और जैसे ही नंद बाबा के घर के सामने पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचते ही महाराज दरवाजे का, उस कील का, उस महल का एक एक अंश जो है कृष्ण कृष्ण के पुकार से गूंज रहा है। वहाँ कृष्ण कृष्ण इतना गुंजायमान हो रहा है, ऐसे कृष्ण 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 के एक एक ईंट जो है कृष्ण का नाम उच्चारण कर रही है, एक एक अंश, एक एक प्रकृति, एक एक वायु, एक एक कण कण में भगवान कृष्ण का नाम गुंजायमान हो रहा है। उद्धव जी की ज्ञान की नगरी पोटली फिर डगमगाती है, उद्धव जी आवाज लगाते हैं। तो एक ग्वाला कहता है, उद्धव जी सुनिए, जब से कन्हैया गए हैं ना, तो ये दूसरी बात बता रहा हूँ, जब से कन्हैया गए हैं तो यशोदा मैया इतना रोई है, इतना रोई है कि संसार के समस्त बीमारी इनको आकर घेर लिए हैं और इनको सुनाई कम देने लगा है। इसलिए उद्धव जी आप थोड़ा तेज बोलिए। क्या बोलना है? राधे राधे, राधे राधे। उद्धव जी बोल रहे हैं राधे राधे, उद्धव जी बोल रहे हैं यशोदा मैया मैं कृष्ण का मित्र उद्धव। यशोदा मैया ने नहीं सुना, मैं भी बोल रहा हूं कि राधे राधे बोल लीजिए, आप लोग भी नहीं सुन रहे हैं। राधे राधे मैं भी नहीं सुनता हूं, मैं तो पहले दिन से बता रहा हूं, मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत कम सुनता हूं। राधे राधे, राधे राधे,
अभी भी नहीं सुनाई दिया। बहुत कमजोर है, बहुत कम सुनता हूं मैं। आप लोग जब तेज से बोलेंगे तब सुनूंगा। जय जय श्री राम। अच्छा सुनाई नहीं देता लेकिन दिखाई जरूर देगा। देखता हूं कितने लोग हाथ उठाकर राधे राधे बोलते। जय जय श्री राम। हमारे अगवा वाले नहीं उठाए सबसे पहले, तो आप क्या बताएं। नहीं दिखाई देता है, दिखाई परफेक्ट देता है, मुझे एकदम सटीक दिखाई देता है। तो उद्धव ने कहा मैया मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। एक ग्वाल वाले ने कहा और तेज बोलो। दोबारा उद्धव जी ने कहा अरे यशोदा मैया मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। मैया ने कहा बाबरे हो गए हो, क्यों चिल्लाते हो, मैं बहरी हूं क्या। उद्धव जी ने कहा मैया इन्होंने कहा था और मैं कृष्ण का मित्र हूं। उद्धव कहे जरा धीरे बोलो, मेरा कान्हा सोया है, मेरा लाडला सोया है, मेरा बांके बिहारी अभी सोया है। अरे वो छोटा सा बच्चा है, वो नन्हा सा बच्चा है, मुन्ना सा बच्चा है और बड़ी मुश्किल से सोता है, बड़ा तंग करता है, बड़ा परेशान करता है, बड़ी मुश्किल से सुला पाई हूँ। यदि वो जग गया तो कभी दुल्हन मांगेगा, कभी चंदा मांगेगा, कभी ग्वाल बालियों को परेशान करेगा, कभी गोपियों के वस्त्र हरण करेगा, कभी दूसरों के घर में जाके माखन खाएगा, कभी गोपी उसकी शिकायत लेके आएगी। बड़ी मुश्किल से सुला पाई हूँ। ये उद्धव क्षमा करना, तुम तेज से मत बोलो, जरा धीरे बोलो। कहा मैया मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। कहे चुप रहो, तुम कोई भी हो, जरा धीरे बोलो। मेरा कान्हा जग न पाए, मेरा वो कनुआ जग न पाए, मेरा वो लाला जग न पाए, इसलिए जरा धीरे बोलो। उद्धव जी को बड़ा भ्रंशता होती है। अरे वो कन्हैया तो मथुरा में है, यहाँ सो रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति, ब्रह्म की लीला देखिए, वो ठाकुर की लीला, बांके बिहारी की लीला देखिए। कैसे माँ के ममत्व को देखिए, माँ की ममता को, प्रेम को देखिए, माँ के हृदय के उस अवधारणा को देखिए, जो प्रेम अभिलाषा ममत्व हृदय में बसाई हुई है। उस ममत्व को, उस हृदय के अभिलाषा पर एक नजर डालकर केवल उस कैरेक्टर में उतरने का प्रयास कीजिए कि वो माँ किस प्रकार से विरह अग्नि में जल रही है, किस प्रकार के भाव में डूब रही है। उद्धव ने कहा मैया आप दिखा सकती हो कहाँ आपका कन्हैया सो रहा है। यशोदा मैया ने कहा हाँ बिल्कुल दिखा सकती हो, चलो। यशोदा माँ पूरा का पूरा घर घुमा कर लाई, पूरा का पूरा घर घुमाया। यशोदा माँ ने उद्धव को अंत में पालने के पास में लेकर जैसे ही गई, देखा पालना खाली पड़ा है। यशोदा मैया को मूर्छा आ गई, यशोदा मैया बेहोश हो गई, फिर रोने लगी। पुनः कही अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैंने उस कृष्ण को बहुत सताया है, मैंने उस ब्रह्म को बहुत सताया है, जिसने जीवन दिया है मैंने उसके कान पकड़े, मैंने उसको सुख कहाँ दिया है, इसीलिए मुझे छोड़कर वो चला गया। मैंने उसके कान पकड़े, मैंने उसको रस्सी से बांधा, मैंने उसको छड़ी से मारा, मैंने उसे तड़पाया, मैंने उसे माखन नहीं दिया, मैंने उसे मिश्री नहीं दिया, मैंने उसे कष्ट ही तो कष्ट दिया है, सुख नहीं दिया है अभी तक, इसलिए मैंने उसे बहुत तड़पाया। मैं यदि एक क्षण भी उसको सुख देती ना तो मेरे प्रेम में, मेरे विरह में, मेरे लिए कम से कम माँ के ममता के लिए रुक जाता, लेकिन मेरे कष्ट से बहुत दुखी हुआ था, इसीलिए कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया। मेरे ममत्व में वो शक्ति नहीं रह पाई, मेरे भाव में वो शक्ति नहीं बह पाई, मैं वो प्रेम नहीं दे पाई, मैं माँ की ममता नहीं दिखा पाई। यदि माँ की ममता एक क्षण भी दिखा पाती ना तो शायद वो रुक जाता, लेकिन वो रुका नहीं। मैं उस कृष्ण को सुख नहीं दे पाई, इसीलिए तो मुझे छोड़कर चला गया। इस तरह कहते हुए यशोदा मैया बार बार मूर्छित होती हैं, बार बार भगवान को याद करती हैं और अपने आप को कोसती हैं। उद्धव जी बड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। कहे मैया, उद्धव जी ने कहा कि उद्धव मैया ये ब्रह्म है, वो तो जीव ब्रह्म है, ऐसा वो तो जीव है, ब्रह्म है। वो कृष्ण कृष्ण तुम्हारा पुत्र नहीं था, वो पुत्र के रूप में आया भले था, लेकिन वो तो ब्रह्म है और उसको ब्रह्म में जानो, वो ब्रह्म में है। यशोदा मैया ने उद्धव को फटकार लगाया और यशोदा मैया ने जो वेदांत की शिक्षा दिया उद्धव को, उद्धव का सारा ज्ञान का चक्र चूर चूर हो गया। उद्धव जी ने प्रणाम किया, कहा मैया मैं आपके ज्ञान सूर्य के समान एक टुकड़ा भी नहीं हूँ। उद्धव जी माँ को प्रणाम, यशोदा माँ को बस प्रणाम करके चले गए वहां से, क्योंकि प्रेम
जीवन की शक्ति है, जीवन में केवल प्रेम ही प्रेम है। जीवन से लड़ाने का, जीवन से इस पड़ाव से उस पड़ाव तक केवल प्रेम आनंदमय इस जीवन को बनाता है। प्रेम ही सर्वथा शक्तिशाली है, प्रेम ही आनंदमय है और प्रेम में दुनिया की सारी शक्ति है। आजकल वाला प्रेम नहीं भैया बाबा, आजकल वाला प्रेम नहीं। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रहती है। यदि स्वार्थी हो दुनिया, ये वर्तमान समय की दुनिया स्वार्थी, ये प्रीति कर लेते हैं। स्वार्थ सिद्ध हो तो प्रेम तो छोड़िए, प्यार तो छोड़िए, प्रेम तो छोड़िए, प्रीति कर लेते हैं। एकदम प्रीति कर लेते हैं, एकदम उससे एकदम क्लोज एकदम हो जाते हैं, उसके अपने हो जाते हैं। इस प्रकार की दुनिया हो गई। और प्रेम का तो परिभाषा बदल गया है। वो 4 मैजिकल वर्ड लव, कैरेक्टर में जाइए, आजकल लव का प्रचलन है बहुत ज्यादा। मैं चारों को परिभाषित कर देता हूं। लव क्या है, प्रेम क्या है, प्रीति क्या है। ये परिस्थितियां कलिकाल का प्रभाव है। समय परिस्थिति के अनुसार इन सब बदल जाते हैं। एक लिटरेचर थे, इंग्लिश लिटरेचर जो है, उनका लेख पढ़ रहा था मैं, हाउ मैजिकल वर्ड इन 4 क्लाउड इन लाइफ। मैं कहा ये क्या है महाराज, जीवन को जो कौन संघर्ष से लड़ाता है, जीवन के अंतिम पड़ाव तक लेकर जाता है। ये तो अच्छा है कि जीवन को संघर्ष करना सिखाता है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कौन सा वर्ड है। तो उस एक एक वर्ड का मुझे अर्थ समझाया। इस जीवन के संघर्ष तक जाना, और मेजर्स ऑफ लाइफ, उस संघर्ष में लड़ना, फिर विक्टोरियस ऑफ पाई, ऊपर तक, नीचे से फर्श से लेके अर्श तक लेकर जाना, आसमान से। फिर कहा एंड ऑफ लाइफ, वहां ऊपर तक लेकर गया और ऊपर से धड़ाम से खाई में फेंक दिया, कहा एंड ऑफ लाइफ। और ये प्यार जो है ना बड़ा खतरनाक है। यदि इसमें कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो एंड ऑफ लाइफ, एंड हो गया इस प्यार में। उसी तरह ये 4 दिन का, जिस तरह 4 अक्षर का नाम है ना LOVE, उसी प्रकार 4 दिन का होता भी है। तो ये लव फब के चक्कर अलग हैं। लेकिन भगवान हनुमान जी ने भी कहा था, एक बार विभीषण ने सुंदरकांड की बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे, हनुमान जी ने भी पूछा, कहा एक बात बताइए हनुमान जी, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे लव करते हैं? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं। और एकदम विभीषण जी हताश हो गए, कहे मुझे धिक्कार है इस तरह जीने का, जिस जीने का कोई सार नहीं, ठाकुर जी के होते मुझे पूजा का अधिकार नहीं। एकदम हताश होकर, दुखी होकर बैठ गए। जब हनुमान जी ने देखा कि विभीषण जी दुखी हो गए बेचारे, अब कोई भला एक प्रेमिका प्रेमी के पास में जाकर कह दे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और वो प्रेमी कहे हटो, तो उसको कैसा फील होगा? उसी तरह विभीषण जी को फील हुआ। विभीषण जी को लगा कि भगवान मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन हनुमान जी ने कहा अरे विभीषण तुम बहुत नादान हो, तुम बच्चे हो। कहे क्यों? कहे समझदार नहीं हो, थोड़ी सी समझदारी दिखाओ। करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान तो अपने भक्तों से प्रीति करते हैं, लव फब नहीं करते हैं, केवल भगवान प्रीति करते हैं। कहे उससे बड़ा और चक्कर में आ जाए। कहे दूसरा कैटेगरी है प्रेम, जो कुछ दिन तक चलता भी है। प्रेम ठीक है, मानव मानव में प्रेम होता है, इंसान इंसान में प्रेम होता है, भाई का भाई में प्रेम होता है, बहन का बहन में प्रेम होता है, स्वजनों से प्रेम होता है, बंधुओं से प्रेम होता है, संसारियों से प्रेम होता है। प्रेम कुछ हद तक ठीक है, इसमें स्वार्थ होता है, लेकिन स्वार्थ के साथ में निहित कार्य रहते हैं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जाओ जान निहारा। दूसरे बार में कहा प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ये प्रेम के परिभाषा है। प्रेम कुछ दिन तक निहित है, लेकिन प्रीति सर्वथा है। तो भैया अब आप लोग सोच लीजिएगा कि लव करना है कि प्रेम करना है कि प्रीति। वैसे परिस्थिति तो कुछ लव का ही है इस समय,
कलयुग में वही 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला, बाकी सब झमेला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भैया बड़ी आप लोगों के साथ बड़ा स्नेह रहा, बड़ा प्रेम रहा, बड़ा आनंद में आप लोगों ने प्रेम दिया। आप लोगों के वात्सल प्रेम में मैं भी विभोर हूँ और ठाकुर जी की अनंत आनंद कृपा आप सभी को प्राप्त हो, वृंदावन की कृपा सभी को प्राप्त हो। और महाराज जी का आदेश आ गया है। बड़ा समझाने का प्रयास किए, महाराज जी का आदेश है भागवत जी की कथा। कब क्या आदेश आ जाए मुझे भी नहीं पता है ना। राधे 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 राधे। भगवान कहाँ था वैसे? मैं कथा कौन सी कह रहा था? उद्धव चरित की ना, उद्धव चरित की कह रहा था ना। कहाँ गए थे उद्धव जी? सूचना दे रहे हैं। कौन दे रहा है? मैं सोचा उद्धव जी सूचना दे रहे हैं। महाराज जी का पीछे से आवाज आ रहा है, दे लीजिए। जितने भी ग्रामवासी से निवेदन है कि भंडारा का कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है 12 बजे से, और जिन माताओं एवं बहनों को प्रसाद वितरण प्रसाद खाना है उनसे निवेदन है कि जल्द जाकर के प्रसाद वितरण खा लें, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और हमारे जो भी वॉलंटियर सब थक चुके हैं। सभी से निवेदन है कि जो प्रसाद पाना चाहते हैं जाकर के प्रसाद पा लें। और सभी से और निवेदन है हमें कि बिल्कुल ही इसी तरीके से बड़े पंडाल में बने रहेंगे। कुछ समय के बाद हमारे जो संत महात्मा जी आए हुए हैं उनको भी विदाई समारोह किया जाएगा। सभी का स्वागत करने का बहुत अच्छा अवसर है। सभी से निवेदन है कि कुछ समय के लिए बैठे रहें। हो गया पक्का? पक्का हो गया ना? राधे 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 राधे। आधे आधे नहीं पूरे पूरे, फिर आधे आधे हो गए, बोलिए पूरे पूरे। अभी भी नहीं, आवाज नहीं आई। आज तो भंडारा खाए हैं फिर भी आवाज नहीं आई। जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। कुछ अच्छा लगा? उद्धव जी बड़ा ज्ञान का अभिमान जो है, सारा का सारा अभिमान केवल और केवल प्रेम ने ही चूर कर दिया। माँ यशोदा के अभिमान, उस प्रेम ने उद्धव जी का सारा अभिमान चूर कर दिया। उद्धव जी अब कहते हैं कि मैं यशोदा मैया से शास्त्रार्थ करने लायक नहीं हूँ, यशोदा मैया से कुछ समझाने लायक नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़ी वेदांती है, बहुत बड़ी ज्ञान की ऊर्जावान है, इसलिए गोपियों के पास में जाते हैं। और गोपियां क्या कर रही होती हैं? आपस में बैठी होती हैं, कृष्ण की चर्चा कर रही होती हैं, कृष्ण का गान कर रही होती हैं। तब तक एक भावरा आ जाता है। भावरा जानते हैं ना? वो भावरा आ जाता है। उस भावरे को देखकर एक गोपी भावरा दिखाई देता है, और एक गोपी जैसे ही देखती है कहती है, अरे ये देखो कृष्ण का मित्र आ गया, कृष्ण का भाई आ गया, तुझे कृष्ण ने भेजा है। मधुपति कित बंधो, भ्रमर गीत है भागवत में, बहुत लंबा है, समय कम है इसलिए नहीं सुनाएंगे। मधुपति कित बंधो, अरे ये भावरा देखो, ये कृष्ण का मित्र है, ये भी काला है, और वो कृष्ण भी काला है, ये भी कपटी है, वो भी कपटी है। ये देखो इसकी भी आदत है कि नए नए फूलों का रस लेना, और उस कृष्ण की भी आदत है कि नए नए फूलों का रस लेता है। वो कभी इसके साथ आनंद विभोरित होता है, कभी उसके साथ आनंद विभोरित होता है। सबके साथ दिल लगाकर ये सबको छोड़ जाना इनका काम है। ये भी छलिया है, वो भी छलिया है, ये दोनों काले हैं। ये दिल से काले हैं, मन से काले हैं, शरीर से काले हैं। इनका पूरा का पूरा काला चरित्र। एक गोपी को बेचारा आया, अरे ऐसे डांट रही हो तुम भावरे को? ये कहीं कृष्ण को जाकर बता देगा, ये कहीं कृष्ण से जाकर कह देगा तो कृष्ण कहेंगे, देखो मुझसे प्रेम करने वाली गोपियां मेरी कैसी शिकायत करती।
ये सोचकर दूसरी गोपी हाथ जोड़कर भांवरे के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है ये बंधु, हे मधुप, हे भांवरे, ये बात जो है कन्हैया को जाकर मत कहना, कन्हैया से हम बहुत प्रेम करते हैं, ये तो बेचारी दुखी है, ये कृष्ण से मिलना चाहती है, ये कृष्ण के बिना तड़प रही है, इसलिए इसके मुंह से ऐसी बातें निकल गई। लेकिन हे भ्रमर, जाकर तुम हमारी बातें कन्हैया से मत कह देना, वो कन्हैया क्या सोचेंगे कि हम ब्रजवालाएं ऐसे सोचते हैं कन्हैया के विषय में। तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है भ्रमर, तुम ये बातें जाकर मेरे प्रेमी से, मेरे प्रिय, मेरे कन्हैया से मत कह देना, ये क्षमा चाहती हूँ। तुम भी बहुत अच्छे हो और कन्हैया भी बहुत अच्छे हैं। ये बात जब उद्धव जी सुनते हैं तो उद्धव जी का तो वैसे भी दिमाग वहां यशोदा मैया के द्वार से चकराया होता है, लेकिन आज पुनः ये बात जब देखते हैं उद्धव जी दिखाई देता है तो उद्धव जी की भी पूरे दिमाग का खोपड़ा का ऊर्जा पुर्जा हिल जाता है। अरे मैं जिसको समझाने आया हूँ वो तो पूरे संसार के ज्ञानी है, वो तो पशु पक्षियों की भाषा समझ रही है, वो कीट पतंगों की भी भाषा समझती है, मैं इनसे क्या बात करूंगा। लेकिन उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था और वो ज्ञान का अभिमान नीचे न गिरने पाए, अभिमान की ध्वजा नीचे न गिरने पाए, इसलिए उद्धव जी समझाते हैं, कहते हैं देखो वो कृष्ण ब्रह्म है, वो कृष्ण परमात्मा है और उस परमात्मा से वो परमात्मा किसी एक का नहीं होता है। एक गोपी ने कहा उद्धव, ये जो ज्ञान की पाती लेकर दौड़े आए हो, जो हो अद्वैत तो फिर क्यों हो द्वैत के कायल, जो हो अद्वैत तो फिर क्यों हो द्वैत के कायल। अरे उद्धव तुम बौरे हुए जो पाती लेकर आए दौड़े, भंडारा चल रहा है यहाँ, जब तुम्हारा पेट भरा है तो यहाँ खाने के लिए पत्थर लेकर क्यों दौड़ा है, और आदेश जल्दी करने का है। इसलिए उद्धव जी बड़ा समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं समझती हैं। गोपियों ने कहा देखो मैं ये ब्रह्म को नहीं जानती हूँ, मैं ब्रह्म तो निराकार होता है, लेकिन मैंने उस कृष्ण को अपने हाथों से माखन खिलाया है, उस कृष्ण ने मेरे अपने हाथों से वस्त्र हरण किए हैं, उस कृष्ण के साथ हम लोग खेले हैं, उस कृष्ण ने छोटे छोटे पैर से गैया चराई है, हमने नेत्रों से देखा है, हमने हाथों से स्पर्श किया है, इसलिए हम नहीं मानते, हम तो उस कृष्ण को ही मानते हैं। एकदम उद्धव जी प्रणाम करके, गोपियों को प्रणाम नहीं कर पाते महाराज, गोपियों के नख को स्पर्श करने की सामर्थ्य उनमें नहीं आती है, केवल गोपियों के रज की वंदना करने के लिए नीचे पड़ते हैं और गोपियां उन्हें वेदांत की शिक्षा देती हैं। उद्धव जी 6 घंटे के लिए आए थे, 6 महीना पढ़े के पढ़े, 6 महीना पड़े रह गए। उद्धव जी जब गए वापस, भगवान कृष्ण ने कहा आइए उद्धव जी स्वागत है आपका, कैसे आवागमन हुआ। कहे महाराज आपने बड़ा जो है इस ब्रज लीलाओं के साथ, ब्रज गोपियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मैं गोपियों को वचन देकर आया हूँ कि आपको कृष्ण को वहां वृंदावन लेकर आऊंगा, आपको चलना होगा वृंदावन। कृष्ण ने कहा उद्धव आंख बंद करो, तुम्हें एक विशेष सूचना दिखाता हूँ। उद्धव ने आंख बंद किया, भगवान कृष्ण ने सबको आवाहित किया, पूरे के पूरे ग्वाल वाल यशोदा मैया, पूरे के पूरे ब्रज गोपियां भगवान कृष्ण के साथ हंसी ठिठोली करते हुए मिल रही हैं। उद्धव जी का ज्ञान का अभिमान का सारा अभिमान चूर चूर हो गया और भक्ति प्रेम वहीं से जागृत हो गए। इस प्रकार से उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। भगवान बड़ा आनंद में मथुरा नगरी का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन एक भगवान का बहुत बड़ा शत्रु था। सुबह सुबह रोज उठ के भगवान को कुछ करे न करे, भगवान को रोज गरियाता था, पेट पर गाली देता था, बड़ा गाली देता था। भगवान ने कहा अरे रोज रोज की नौटंकी आज ही मैं खत्म कर दूंगा। जरासंध भगवान का बहुत बड़ा शत्रु था, 99 बार युद्ध हार चुका था, कंस का ससुर है जरासंध। 99 बार इस बार पंडितों को पकड़ लिया, कहा है पंडित कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, अनुष्ठान पे बैठो। मैंने सुना है पंडितों के मंत्र में बहुत शक्ति होती है, पंडितों के वेद मंत्र में बहुत शक्ति होती है, पंडितों के जाप में बहुत शक्ति होती है, तुम जाप करो, तुम वेद मंत्र पढ़ो, तुम सब कुछ करो, लेकिन ये युद्ध कृष्ण से मैं जीतना चाहिए। इस प्रकार अगर जीत गया मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, अगर मैं हार गया तो तुम्हें मैं प्राण दंड दे दूंगा, तुम्हें तलवार से तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। 100 ब्राह्मण जरासंध ने अनुष्ठान पर बैठाया। भगवान कृष्ण को ये सूचना लगी कि आज मेरे कारण 100 ब्राह्मण एक साथ जो है सूली पर लटकने के लिए तैयार बैठे। जरासंध की ये परिस्थिति देखकर भगवान ने कहा जब मैं रहूंगा तब नहीं युद्ध होगा,
मैं रहूंगा ही नहीं तो क्या युद्ध होगा। भगवान मथुरा छोड़कर 9 2 11 हो गए। कहाँ गए? द्वारिका। उसी दिन से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। कहे जब मैं रहूंगा ही नहीं तो किससे युद्ध करेगा। मेरे कारण कहीं ब्राह्मणों की हत्या न हो जाए, मेरे कारण कहीं ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए, इसलिए भगवान ने मथुरा नगरी छोड़ दिया और द्वारिका में जाकर द्वारिका बसाया। और क्या फिर भगवान के आनंद होने लगी। युवा अवस्था हो गई थी। युवा अवस्था में दुनिया की रीत है, ये जो परंपराएं हैं उनका निर्वाहन तो होना ही होना है। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान के नाम की कृति सुना था रुक्मणी ने, बस रुक्मणी ने सुना ही था कृति, और नाम की कृति से रुक्मणी को प्रेम हो गया। प्यार नहीं हुआ था, लव नहीं हुआ था, प्रेम हुआ था। इसलिए रुक्मणी ने एक लेटर लिखा, लव लेटर नहीं, लेटर लिखा, पत्र लिखा। उस पत्र को लिखा भगवान ने के पास में गया, उसमें प्रश्न भी स्वयं रुक्मणी ने किया है, उत्तर रुक्मणी ने दिया है कि देखो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आज मेरा शादी विवाह होने वाला है। आपको ये सूचना मैं आज क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यदि मेरा आपसे विवाह नहीं हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, मैं लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी। आप को ये पता नहीं है कि मेरा पता क्या है, तो मेरा पता ये है। आपको ये पता नहीं कि मैं आपसे मिलूंगी कैसे, तो मेरा आज जो है मेरे यहाँ परंपरा है कि कात्यायनी देवी के मंदिर में विवाह करने से पूर्व जाया जाता है। उस कात्यायनी मंदिर में मेरे पास 5 मिनट का समय रहेगा, तो उस 5 मिनट के मंदिर में आप मिलेंगे कैसे। मैं मंदिर में जाऊंगी। सारा का सारा जो है वृत्तांत खुद उस पत्र में रुक्मणी जी ने खुद प्रश्न किया था, खुद उत्तर दिया था। भगवान कृष्ण पढ़कर चले, अरे पहली बार किसी ने राधे राधे दिया है तो जाना है। आज जो है बलदाऊ भैया रथ लेकर घर से निकल रहे हैं, उससे पूर्व कन्हैया रथ लेकर एकदम सजा बजा कर निकले हैं रथ से, एकदम नए नए वस्त्र आभूषण धारण करके एकदम सुशोभित तो हो रहे हैं। उधर से बलदाऊ भैया आते हैं, इधर से कन्हैया निकलते हैं। बलदाऊ पूछते हैं, अरे कन्हैया इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो। कन्हैया ने कहा भैया जा रहे हैं कहीं और। कहे कहाँ जा रहे हो, कहे भैया जा रहे हैं कहीं। बलदाऊ जी को शंका हो गया कि ये कृष्ण जो है देखो संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है तो दुश्मन भी बढ़ते ही बढ़ते हैं। इसलिए कन्हैया के साथ कुछ अपराध न हो जाए, कन्हैया के साथ कोई घटना न घट जाए, इसलिए 2 और प्रहरी लगा देते हैं और साथ में बलदाऊ जी भी पीछे पीछे भागते हैं। उधर भगवान कृष्ण जो है आनंद सरोवर में पहुंच जाते हैं, कात्यायनी भगवान के मंदिर में। जैसे ही कात्यायनी का दरवाजा खुलता है मंदिर का, वहाँ कात्यायनी मैया नहीं दिखाई देती है, वहाँ भगवान बालकृष्ण दिखाई देते हैं। और जैसे ही सैनिक देखते हैं कि अरे एक सुंदर सा लड़का अंदर से निकला, इतने सुंदर, जिसकी नजर जहाँ पड़ी वहीं देखता रहेगा। किसी की नजर मोर पर पड़ी, अरे देखो कोई राजघराने का मुकुट पहना है, वो बगल वाले से भी मोर के मुकुट की चर्चा कर रहा है। किसी की जूते पर निशानी पड़ी है तो जूते को देख रहा है, किसी के वस्त्रों पर निशानी अगर पहला ध्यान पड़ा है तो वस्त्रों को ही देखता रह गया। कोई नेत्र में देख रहा है तो केवल नेत्रों को ही देखता रह गया, कोई भगवान के मधुर मुस्कान को देख रहा है तो मधुर मुस्कान को ही देखते रह गया। सब के सब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और राधे 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 राधे। बलदाऊ जी ने बड़ा समझाया, समझाने के बाद आए, रुक्मणी जी को वापस कर दिए। कहे अब बढ़िया बाज साजा बाजा के साथ में विवाह होगा। भगवान आए, रुक्मण सौगाली जो देता था उसका भगवान ने राम नाम सत्य किया, उसका भी कल्याण हो गया, उसका भी राधे राधे हो गया। भगवान अब बारात लेकर पहुंचे और बड़ा सुंदर बधैया बारात की गाई जा रही है। दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दुल्हा बने नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने
दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। जय हो। दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। किसको किसको भगवान के शादी में चलना है, किसको किसको बारात में चलना है, चलना है ना, सब लोगों को चलना है। जो नहीं जाएगा उसको जबरदस्ती खींच के लेके चलूंगा। हाँ सब लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए सब लोग, सब लोग एकदम हाथ ऊपर उठाइए। किसके शादी में अपना भगवान को मित्र बना लो, यार बना लो। वो गाना है ना, आज मेरे यार की शादी है, हम लोग चलते हैं अपने श्याम की शादी में। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। खुशी से नाचे मन मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे ये मन मिला सजनी को साजन। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज पीछे नहीं आना चाहिए बाबा, आप यहाँ उठा लीजिए। जय हो। रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे। रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना पूरी मेरी तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना पूरी मेरी तमन्ना। हो आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम। जय हो। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए दुल्हा सरकार के, दुल्हन महारानी की जय जय श्री। भैया भगवान का विवाह यहाँ से प्रारंभ हो गया।
हाँ? वैसे भगवान इतना सुंदर सजे थे, इतना सुंदर सजे थे, इतना सुंदर सजे थे, क्या बताऊं, नजर ही लगनी है किसी न किसी की। आज महाराज जी का गला खराब है, इसलिए महाराज जी को गाएंगे आज खुलकर। आज कथा हमें बैठाए हैं कि आप भागवत जी की कथा पूरी कीजिए और हम बैठकर गाएंगे। कह रहे हैं गला खराब है, और भगवान बांके बिहारी का श्रृंगार इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि नजर किसी न किसी की लग जाएगी। वैसे भी महाराज जी होते तो वहां टीका लगा देते, लेकिन महाराज जी ही नहीं। आज मानस जी को टीका लगा के लाए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। मेरे बांके बिहारी लाल न करियो इतना सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। जय हो। मीठी मीठी तालियां बजाते रहिए आप लोग। बोल बांके बिहारी लाल की। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटुका, प्यारा लगे तेरा पीला पटुका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी मेरी चाह हो, तेरी तेरी मेरी चाह, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जय हो। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटुका, प्यारा लगे तेरा
आनंद नहीं आ रहा है, हमारा तो गला खराब है। और वृंदावन की कथा हो रही, बांके बिहारी की कथा हो रही, बस अब कथा विश्राम ही है आज से। इस भजन के बाद फिर आरती होगी, आरती के बाद रामलीला देखोगे। ऐसे नहीं, आनंद के साथ ताली बजाते हुए क्या बोलना है भगवान को? तेरी मोरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मोरलिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटुका, प्यारा लगे तेरा काला पटुका, तेरे गले पे जंती माल, तेरे गले पे जंती माल, तू इतना ताकड़ियों से नजर तो है मेरे भांगे बिहारी लाल, मेरे भांगे बिहारी लाल, तू इतना लाखियों सिंगार नजर तो है जय हो। नृत्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको नाचने का मन हो नाच सकते हैं। उनको देखकर सब लोग उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जो एक बार भगवान के भजन में नाच लेता है, उसको इस 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। बार बार जन्म लेकर उसको बार बार ऐसे नाचना नहीं पड़ता है। और जो कीर्तन में ताली नहीं बजाता है, उसको फिर तलिया बजाते रहना पड़ जाता है। तो इसलिए नाच सकते हो, ताली बजा सकते हो, गा सकते हो, यहाँ तो सब फ्री है। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो सिंगार, नजर तो लग जाए नजर। कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका। देखो, आज मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, बस ये हम भजन ही गा रहे हैं, समझो यही कथा है। जो आज ताली नहीं बजाएगा भगवान के ब्याह में, नाचोगे तो नहीं, हमको पता है, शर्म लगता है। और यही बैंड बाजा सड़क में बज रहा होता तो कपड़ा खुल जाता है लोगों का, लेकिन यहाँ नहीं नाचेंगे। लेकिन अब देखो, नहीं नाच रहे, बात ठीक है, लेकिन इस भजन में जो ताली नहीं बजाएगा उसको अगले जन्म में नाचने वाला शादी में नहीं मिलेगा। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे प्यारा लगे तेरा पीला पटुका, प्यारा लगे तेरा पीला पटुका, प्यारा लगे तेरा पीला पटुका, प्यारा लगे तेरा पीला पटुका। घुंघरालों वाले बाल, तेरे घुंघरालों वाले बाल, तू इतना न करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी
बोले वृंदावन बिहारी लाल के, सांवरे सरकार के, मोर मुकुट मुंड बंसी वाले के, मोहन मुरारे के, जय जय श्री। भैया एक का विवाह में इतना उत्सव मना लिया, लेकिन भगवान के ऐसे ऐसे 16,107 और विवाह। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण के कैरेक्टर में घुसने का प्रयास मत करना, क्योंकि जिस दिन भगवान कृष्ण के कैरेक्टर में घुसने का प्रयास करोगे उसी दिन से आपका जीवन जो है भगवान कृष्ण के कहे हुए बातों में आप प्रवेश कर सकते। उन्होंने जो कहा है जीवन में वो किया है। मर्यादा के साक्षात वाणी से अगर वाचस्प मर्यादा अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण ही रहे, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ मर्यादा भगवान राम रहे। इसलिए कभी भगवान कृष्ण के कैरेक्टर में घुसने का प्रयास मत करना। आजकल लोग अपने आप को कृष्ण समझते हैं सबसे अधिक। हाँ? चलिए, भगवान के बड़ा आनंद में आप लोगों ने कथा सुना होगा। भौमासुर का शौक था कि वो 20,000 बालिकाओं के साथ एक बार में ही विवाह करे। भगवान को पता चला, भगवान ने भौमासुर नामक राक्षस का वध किया। 16,000 बच्चियों को, राजकन्याओं को भगवान ने शरण दिया। उन्होंने कहा ऐसे हम शरण में नहीं जाएंगे, आपका हमारा कोई संबंध होना चाहिए, संसारी नहीं तो क्या कहेंगे। भगवान ने कहा कि मेरे पास एक संबंध जोड़ने के लिए है। तो कहे सब वर्णित हो जाओ मेरे पत्नी के रूप में। भगवान ने सबको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। आओ तो वेलकम, जाओ तो राधे राधे राधे। इस प्रकार से भगवान की आनंदमयी कथा, भगवान के विवाह हुए। भगवान का एक मित्र थे सुदामा जी, उनकी भी कथा आप लोग भली भांति जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? भगवान और सुदामा की मित्रता बड़ी पूरे विश्व में प्रचलित है। जो नर मित्र दुख होत देख दुखारी। जो इंसान मित्र के दुख को देखकर दुखी न हो, ऐसा मित्र किसी के काम का नहीं। मित्र में बदलाव हो गया, मित्र से बदला था। मैं अच्छी चीज, बड़ी अच्छी चीजें मुझे कभी कभी याद आ जाती। मित्र, दोस्त, ये क्या हुआ, ये परंपराएं बनती गई। जैसे लव के बाद का परंपरा बना ना, वैसे पहले मित्र थे। दो मित्र आपस में गले मिलते थे। अरे मित्र कहाँ थे, बड़ी इतने दिनों से मिले नहीं, आते ही गले में लपेट लिया। कोरोना है, ऐसा ट्राई मत करना। मित्र सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तो दो मित्र आपस में गले मिलते थे, थोड़े शिक्षित हो गए, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, वो दोस्त हो गए। मित्र क्या हो गए, दोस्त हो गए। तो दोस्त में क्या होता है, दो हाथ मिलने लगे, दो हाथ गले में न मिलकर दो हाथ मिलाने लगे, तो दो हस्त यानी दोस्त, वो दोस्त हो गए। और जब दोस्त के बाद थोड़ा सा और पढ़ लिख लिए हैं, आजकल तो जो दुनिया में हम लोग पहले बड़े दुख के साथ कहते थे, आज बड़े प्रसन्नता के साथ कहते हैं हाय। हाथ दिखाओ, पहले हाथ तक कम से कम मिला करते थे, अब दूर से ही हाय। अरे हमने सुना था कि जब किसी को बहुत दुख होता है, जब किसी के यहाँ कोई कष्ट हो जाता है, बड़ी तकलीफ में होता है, तो कहता है हाय हाय हाय। और आजकल और डूड्स, मेरे मैसेज पे किसी ने राधे राधे परंपराएं चली हैं, मैसेज आया व्हाट्सएप पे, हाय डूड्स, हेलो ब्रो। अब मैं क्या जानूं कि ये कहाँ किस बाढ़ में लेकर जा रहा है मुझे, कहाँ मेरा किताब, कौन सा मोबाइल टूट गया, कौन सी किताब छूट गई, कौन सा चीज फूट गया, मैं डूड्स कहाँ ढूंढूं। मैं बार बार मैं पूछ रहा हूँ कहाँ ढूंढूं, तो कह रहा है डूड्स। अब मुझे वो डूड्स का मतलब समझ में आया तब ना। हाँ, परंपराएं बदल गई हैं। जो पहले हम लोग दुख होकर कहते थे, आज खुशी में दूसरे हाय। ब्रदर को, भाई था, ब्रदर मान लीजिए इंग्लिश में भाई एक बड़ा अच्छा चीज था कि कम से कम इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं उसको, ठीक ना। सामान्य सी बात थी कि इंग्लिश में भाई को ब्रदर कहते हैं, लेकिन उसमें ब्रो क्या हो गया।
THER का क्या हो गया? मीनिंग गलत बोल दिया हूँ क्या? सही है ना? THER ये गायब कहाँ हो गया? इस प्रकार से भैया छोड़ दीजिए वो सब, लेकिन मित्र थे, सुदामा और कृष्ण मित्र थे। वो दोस्त मित्र है, डूट्स और ब्रो नहीं थे, मित्र थे। परंपराएं उस दौर की थी, इसलिए आप लोग मित्रता करने का प्रयास कीजिए, डूट्स और ब्रो को ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। भैया है तो भैया को भैया बनाइए, हाँ? भैया से ब्रो मत बना दीजिए उनको, नहीं तो कहाँ जाके बेचारे सेट होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आईब्रो तो ब्यूटी पार्लर में जाकर सेट हो जाता है, लेकिन वो ब्रो कहाँ सेट होंगे? राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से उनकी मित्रता पूरे विश्व में ख्याति हुई, मित्रता का प्रचलन चला, और ये मित्रता आज वास्तव में किसी किसी के लिए हितकारी होती है, आनंदप्रद होता है। मित्रता ने एक पूरे विश्व के लिए मिसाल कायम किया, और भागवत जी की महत्ता का पुनः स्कंद पुराण ने गान किया कि भाई भागवत जी जिस प्रकार से शुरू में गुणगान करने वाली है, जिस तरह इसकी महत्ता प्रारंभ में है, उसी तरह महत्ता इसकी अंत में भी है। भगवान ने कहा कि कुछ भी करते रहो, सुबह शाम आंगन में झाड़ू लगाते जाओ और हरि का गुण गाते जाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणश्यति, प्रणामो दुःख समनस्य तम नमामि हरिं परम। क्या भैया किसी भी परिस्थिति में रहो, किसी भी स्थिति में रहो, खाना बनाते रहो, राधे राधे गाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, राधे राधे गाते रहो, बर्तन मांजते रहो, राधे राधे गाते रहो। महाराज जी उस दिन गा ही रहे थे, सुरती मलते रहो, राधे राधे गाते रहो। अब भले ही परिस्थिति एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग पहले अब भजन जो गाते हैं मंदिर में जाकर कुछ और कहते हैं, बाद में भले कुछ और हो जाते हैं। मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, ओ स्वामी सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। मंदिर में गा रहे हैं हाथ जोड़कर, भगवान तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मंदिर में प्रार्थना किए और मंदिर के बाहर निकले तो क्या हो गया? क्या लिखते? ये धन मेरा और मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा, वो स्वामी क्या लागे तेरा, मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। ये गीत गाते हैं बाहर आके, तो भैया भूल न जाना, इस भागवत को याद रखना। अंत में इसलिए कह दिया हूँ, ये सत्संग में ही मत कहना कि सब कुछ तेरा है और बाहर जाकर अपना मत बना लेना। और लोग कह क्या रहे, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। मंदिर में तो कहा भगवान सब आपका है, लेकिन बाहर मेरा मेरा दे दो भाई, क्यों लिए? तो इसलिए सत्संग में जाने के बाद सबको याद रखना, सबको भाव भरी प्रेम, सबको भाव भरा राधे राधे। और एक विदाई गीत के साथ आप सभी लोगों को आने दीजिए। जिंदगी के भ्रम नहीं होंगे, जिंदगी के भ्रम नहीं होंगे, कुछ भी होने के गम नहीं। इस जिंदगी के भ्रम नहीं होंगे, कुछ भी होने के गम नहीं होंगे। एक दिन ये चांदनी रात होगी, लेकिन हम नहीं होंगे।
लेकिन हम नहीं होंगे। इसलिए अपना प्रेम श्रद्धा सदैव भगवान के ऊपर लगाए रखिएगा। इस सत्संग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। जहां भी सत्संग हो वहां सुनने जाइएगा। ये आप सभी से विनती, और सभी को राधे राधे, सबको राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। सबको राम राम राम, आपको राम राम राम। सबको राम राम राम, आपको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। आरती करते सभी को लाल की, सब लोग खड़े हो जाइए। आरती के बाद आप लोग सुंदर रामलीला का दर्शन करें और फिर सभी संतों महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप लोग जाएं। उठाओ।